पेपर माफिया, बदरी भू माफिया, बदरी माफिया, पर्यटन माफिया, शराब माफिया इस राजस्थान में समानांतर सरकारें चला रहे। अब राजस्थान का नौजवान इन सब को उखाड़ के फेंकने के मूड के अंदर इस जयपुर की धरती पे आज अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए आया है। प्रधानमंत्री की जब बीकानेर में रैली हुई, 20-20, 30-30 मंत्री, पूरे देश के बीजेपी के नेता, सारे साधन, गाड़ियां, एयर कंडीशन डोम, फिर भी सरकारी कर्मचारियों को ले जाना पड़ा और वो टेंट और डोम नहीं भरा। लोगों का जो मोदी के प्रति प्रेम था वो धीरे धीरे देश के अंदर कम होता नजर आ रहा है। इसमें देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है। देश का नौजवान चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत आवश्यक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने वो आतंकी कैंप पीछे क्यों छोड़े जिनको ध्वस्त करने की आवश्यकता थी? आपने पीओके पे कब्जा क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीकानेर में रैली करके संदेश दे रहे हो और आपको तो ये भी पता नहीं कि रगों में लहू बहता है। आपने तो सिंदूर को रगों में डाल दिया। इससे बड़ा अपमान इस देश का नहीं हो सकता। सिंदूर हमारी संस्कृति का प्रतीक है और माताएं बहनें सिंदूर को मिटने नहीं देती। यहाँ की नारी, यहाँ की सतियां और यहाँ की जो हमारी वीरांगनाएं, उनकी अजब कहानी इस राजस्थान की वीरांगनाओं की। भाइयों, प्रधानमंत्री ने राजस्थान को लज्जित किया। राजस्थान के अंदर पेपर माफिया इतना हावी हो गया। आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। कई मंत्री की पोती नकल करते हुए पकड़ी जाती है, उस मामले को दबा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं भजनलाल जी, आपके मंत्री की पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, कम से कम एक बयान तो मंत्री का आना चाहिए कि पोती ने गलती करी या ये नकल की सीख दादाजी ने दी थी। एसआई भर्ती के अंदर जो घोटाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने सड़कों पे बात कही कि हम अगर सत्ता के अंदर आए एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, सीबीआई जांच कराएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन कराएंगे, पीटीआई से लेके तमाम उन भर्तियों का जिनके पेपर लीक हुए, हम आयोग बिठा के रीट लेवल फर्स्ट उसकी सीबीआई जांच कराएंगे और बड़े मगरमच्छों को पकड़ के सलाखों के पीछे डालेंगे। ये बात करके बीजेपी के लोग राजस्थान के जवानों को बरगला के बेखा के सत्ता के अंदर आ गए और 1.5 साल तक एसओजी लगातार धरपकड़ करती रही। 55 से लगभग थानेदार पकड़े गए और 200 राडार पे और 103 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। आरपीएससी के 2 मेंबर जेल के अंदर है। किसी भी चेयरमैन से पूछताछ नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं भजनलाल जी, क्या आप जाति पूछ के गिरफ्तारी करते हो? क्या वो शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हैं? वो ओबीसी के मेंबर हैं, इसलिए जेल के अंदर है। आपने संजय सूत्र से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने शिव सिंह राठौर से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने दीपक उप्रेती से पूछताछ क्यों नहीं करी? आपने शिव सिंह, भूपेंद्र यादव, इन तमाम लोगों को छोड़ क्यों दिया? आपकी सरकार पे उंगली उठ रही है कि आप घोर जातिवादी है। ये देश का नौजवान और देश के तमाम लोग कह रहे हैं।